नमस्कार, मैं रुचि भागे जी एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के छठे दिन पे और इन्हीं सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य नीरज शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। नीरज जी, नवरात्रों का छठा दिन किस माता को समर्पित है और ये किस ग्रह से रिलेट करता है? जी, नवरात्रों का छठा दिन कात्यायनी माता को समर्पित है और इसका संबंध गुरु ग्रह और कुछ अंशों में शुक्र ग्रह से है। नीरज जी, नवरात्रों के छठे दिन के पीछे की गाथा क्या है और माता कात्यायनी जी का स्वरूप कैसा है? जी, ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा की आराधना की और उनसे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा कात्यायन ऋषि के घर पर पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी हुआ। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनके बाएं हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। इनके दाहिने हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को पाने के लिए जिनकी पूजा की वो माता कात्यायनी ही थी और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था और इसलिए इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है और इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। नीरज जी, इस दिन कात्यायनी माँ की पूजा करने से श्रद्धालुओं को क्या लाभ पहुँचने वाला है? जी रुचि जी, माता कात्यायनी जी की पूजा स्पेशली विवाह के लिए की जाती है। इनके अलावा माता कात्यायनी की पूजा से आपको शक्ति का और आत्मविश्वास का वरदान भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में विवाह के योग ना हो, माँ कात्यायनी की पूजा से उनके भी विवाह के योग बन जाते हैं। शीघ्र विवाह और मनचाहा विवाह करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा फलदायी साबित होती है और शुभकारी भी रहती है। नीरज जी, माता कात्यायनी जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। जी रुचि जी, माता कात्यायनी जी की पूजा बहुत विशेष रहने वाली है। इसलिए माता कात्यायनी जी की पूजा उस समय पर होती है जब सूर्यास्त होने को होता है और आकाश में थोड़ा सा ऑरेंज कलर का कलर बन जाता है, उसको गोधूली वेला कहते हैं। इस समय पर माता रानी की पूजा करना सबसे उचित और फलदायी साबित होती है। पीले वस्त्र धारण करके माता की मूर्ति या फोटो के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और फिर माँ को सुगंधित फूल भी अर्पित करेंगे। इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। लव मैरिज की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इन माता का संबंध आज्ञा चक्र से है, जो दोनों आईब्रोज के बीचों बीच होता है, जहाँ पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। माँ के मंत्रों का जाप आप पीले आसन पर बैठकर आज्ञा चक्र पर अपना मन ले जाकर करें। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते तो केवल दुर्गा नाम का जप भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मंत्र का जाप करना ही चाहते हैं तो मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करेंगे और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। इस दिन शीघ्र विवाह के लिए कौन सी विशेष पूजा विधि रहने वाली है नीरज जी? जी अवश्य, यह प्रयोग केवल स्त्रियों के लिए है। इस दिन शीघ्र विवाह के लिए आप पीले वस्त्र धारण करें और फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ कात्यायनी देवी को पीले फूल अर्पित करें। एक दीपक में शहद भी अर्पित करें और फिर 3 पीली हल्दी की गांठें माँ को अर्पित करें। उसके बाद पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और यह हल्दी की गांठें पीले वस्त्र में बांधकर आप अपने पास रख लें। अगले ही 6 महीने में आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग बन जाएंगे। नीरज जी, नवरात्रों के छठे दिन का विशेष प्रसाद क्या रहने वाला है? जी रुचि जी, इस दिन माँ कात्यायनी जी को शहद का भोग लगाना अति उत्तम फल प्रदान करता है। शहद को आप किसी मिट्टी के दीपक में या चांदी की कटोरी में निकालकर माँ को भोग लगाएं और फिर वो प्रसाद अपने सभी परिवारजनों में बांट दें और आप स्वयं भी वो प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपके आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी। क्या इस दिन कोई ऐसी चीज भी है जिसकी हम पूजा आदि करके माँ का विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं? जी हाँ, इस दिन शिव शक्ति यंत्र की स्थापना करना सबसे उत्तम माना गया है। यह यंत्र शक्तिशाली है और अत्यंत शुभ माना गया है। शिव शक्ति यंत्र भक्तों को सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सौभाग्य, नाम और प्रसिद्धि प्रदान करता है। शिव शक्ति यंत्र की स्थापना और पूजा विधान भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप यंत्र को शुद्ध कर लें।
गंगा जल का छिड़काव करके, और आप माँ की पूजा करें, तब आप शिव शक्ति यंत्र की स्थापना भी कर दें और इसे धूप दीप दिखाएं और बताए गए मंत्रों का जाप करें। इससे ये यंत्र एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपको अच्छा परिणाम देना आरंभ कर देगा। साथ ही ध्यान रखें कि इस यंत्र को किसी भी चीज से ढककर ना रखें। यह यंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। यह यंत्र सोने की धातु में, चांदी की धातु में या अष्ट धातु में बना हो तो शुभ परिणाम देता है। आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में शुभ बदलाव होता हुआ देखें। धन्यवाद नीरज जी आपका। तो दर्शकों, आज नीरज जी से हमने नवरात्रों के छठे दिन पे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।